अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। रियासत उत्तर प्रदेश के संगम शहर में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर जाफरानी झंडा लहराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रामनवमी पर महाराजा सोहेल देव तंजीम से वाबस्ता कारकुनों ने मजार की छत पर चढ़कर न सिर्फ भगवा झंडा लहराया बल्कि नारेबाजी भी की। मजार पर चढ़ने वाले दर्जनों कारकुनों ने कहा कि सालार मसूद गाजी हमलावर था और प्रयागराज एक मजहबी शहर है, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नौजवानों ने इंतजामिया को एक मेमोरेंडम भी दिया है जिसमें मजार को गिराने और जमीन हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। हाल ही में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ किसी भी किस्म के एहतजाज को दबाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुक्काम ने 4 अप्रैल को मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान अलामती एहतजाज के तौर पर सियाह पट्टी बांधने पर 300 लोगों को लीगल नोटिस जारी किया है और सभी को 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करने का हुक्म दिया है। हफ्ते तक नोटिस पाने वालों की तादाद 24 थी, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट सिटी सत्यानारायण प्रजापत ने कहा है सीसीटीवी फुटेज के जरिए शनाख्त करने के बाद कुल 300 लोगों को नोटिस भेजी गई है। संभल जामा मस्जिद के रूबरू तामीर करदा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह रामनवमी की मुनासिबत से 6 अप्रैल इतवार को किया गया और इस पुलिस चौकी को बनाने के लिए पुलिस ने गैर मामूली तेजी दिखाई है और कम अरसे में इसको तामीर किया गया है। वाज़ेह है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद संभल के सर्वे के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद इंतजामिया ने इस पुलिस चौकी की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था। मरकजी हुकूमत ने पीर 7 अप्रैल 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार की वजह से पीर की सुबह स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई, जिसके फौरी बाद पीर को मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये का इजाफा किया गया है, वहीं हुकूमत ने डीजल पर भी 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें कल यानी मंगल से लागू होंगी। वक्फ बिल पर जेडीयू के मौकूफ के बाद रियासत बिहार के मोतिहारी जिले के कई मुस्लिम लीडरों ने जेडीयू से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मोतिहारी में 15 मुस्लिम लीडरान नाराज हो गए हैं और जेडीयू को छोड़ दिया है। वक्फ तरमीमी बिल पर बिहार में हुक्मरान जमात जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम लीडरों के इस्तीफों का दौर जारी है। इस सिलसिले में मोतिहारी में जेडीयू के 15 मुस्लिम लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। बिहार की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों में जेडीयू के खिलाफ गुस्सा और बरहमी पाई जाती है। जमीयतुल उलमाए हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज रीट पिटीशन दाखिल कर दी, जिसमें अदालत से नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल कानून बन जाता है तो हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे। चुनाचे बिल पर सदर जमहूरिया के दस्तखत किए जाने के फौरन बाद जमीयतुल उलमाए हिंद ने इसके खिलाफ आज रीट पिटीशन दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा है कि वो वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली सभी दरख्वास्तों को मुनासिब वक्त पर समाअत के लिए गौर करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच के सामने सीनियर वकला कपिल सिब्बल और AM संघवी ने ये मामला उठाया। ये वकला बाद दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी कर रहे थे। वकला ने अदालत उज़्मा से मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की। बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें मुनासिब वक्त में समाअत के लिए ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों में वक्फ तरमीमी बिल की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, जिसे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी। वाज़ेह है कि अब तक 8 दरख्वास्तें वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। पटना में मुनाक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ की लड़ाई सड़कों से ऐवान तक लड़ी जाएगी। आरजेडी तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है और हम इसको लेकर अदालत गए हैं। इस तरह वक्फ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बनने के बाद हम इस कानून को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे।
शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि वक्फ तरमीमी कानून को लागू करने के बाद बीजेपी अब अपने दोस्तों के लिए ईसाइयों, जैनों, बुद्धों और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीनों पर भी नजरें जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून के बाद अगला कदम ईसाई, जैन, बुद्ध और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीनों पर भी नजर डालना होगा। ठाकरे ने कहा कि वो अपने दोस्तों को कीमती जमीनें देंगे, इन्हें किसी भी बिरादरी से कोई मोहब्बत नहीं है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना को वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत के सिलसिले में पुलिस की जानिब से नोटिस भेजा गया है। सुमैया राना ने इस हवाले से बताया कि नोटिस में 10 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने की बात कही गई है। वाज़े हो कि सुमैया राना को ये नोटिस लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। अब सुमैया राना इस नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। सुमैया राना ने कहा कि वक्फ बिल की मुखालिफत करने पर इनके खिलाफ गैर आईनी तरीके से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नोटिस से वो डरने वाली नहीं है, पुलिस और हुकूमत के हर गलत कदम का सामना करेंगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ झारखंड में सियासी मुखालिफत जोर पकड़ गई है। रियासत के वजीर सेहत और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इरफान अंसारी ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि वो इस बिल को झारखंड में नाफिज नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम ये वक्फ तरमीमी बिल झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। आलमी तिजारती जंग के खदशात और अमेरिका में कसाद बाजारी के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान पीर को हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स तेजी से गिर गए। इब्तिदाई तिजारत में सेंसेक्स 3,939.68 पॉइंट से गिरकर 71,425.01 पर आ गया है, जबकि निफ्टी 1,160.8 पॉइंट से गिरकर 21,743.65 पर आ गया। तमाम 13 बड़े शोबों में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। BSE के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि BSE पर दर्ज तमाम कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब अवाम खुसूसन सफेद राशन कार्ड रखने वाले खानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1,27 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90,42,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ इन्हीं 6 दिनों में 8,75,000 क्विंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राशन शॉप्स पर बारीक चावल की सरबराही स्कीम पर गरीब खानदान की राय हासिल करने के लिए आज कोत्तागुड़म जिले में एक गरीब खानदान के साथ बारीक चावल से तैयार करदा लंच नोश किया। चीफ मिनिस्टर ने भद्राचलम के दौरे के बाद बुरगमपाड़ू मंडल के सारापाका गांव का दौरा किया। रामनवमी के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अपनी शरीके हयात के साथ मजहबी तकारीब में शिरकत की और वहां से चीफ मिनिस्टर गरीब खानदान के साथ लंच के लिए पहुंचे। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गरीबों में मसरत की लहर देखी जा रही है। चेयरमैन तेलंगाना रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज 2025 के सिलसिले में आज़मीन हज को दी जाने वाली सफरी सहूलियात का मुशाहिदा करने की गरज से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा हज कमेटी अराकीन, हज कमेटी ओहदेदारान सज्जाद अली, मोहम्मद मुजीब उद्दीन, मोहम्मद लायक, डॉक्टर सैयद अजहर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जुनैद सालिक, डिप्टी कमिश्नर कस्टम और GMR के ओहदेदारों ने चेयरमैन रियासती हज कमेटी और अराकीन को हैदराबाद अम्बारकेशन पॉइंट के बारे में तफसीलात बताई और आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलियात से भी वाकिफ करवाया। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने GMR एयरपोर्ट पर किए जा रहे इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। शोबे राब्ताए आमा जमाते इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में ईद मिलाद तकरीब मुनाक़द की गई। तकरीब की सदारत मलिक मोहतसिम खान नायब अमीर जमाते इस्लामी हिंद ने की, जबकि आलिमाए इकराम और दानिशवरान ने भी खिताब किया। मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुसलमानों के लिए ये लाजमी हो गया है कि वो अपने सारे फरोई इख्तलाफात को ख़त्म करके कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं।
हालात की संगीनी के बावजूद मुसलमान मुंतशिर रहेंगे तो आने वाला दौर इससे सख्त होगा। अपने ईमान पर साबित कदम रहकर वो इंतशार से बचते हुए आगे बढ़ेंगे तो हर मैदान में कामयाब होंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक्कद करके यूनिवर्सिटीज में रवायती कोर्सेज के बजाय असरी और एडवांस्ड कोर्सेज मुतारुफ करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज को असरी तकाज़ों से हम आहंग होकर तलबा को मुसाबिकती दौर में मुकम्मल रहनुमाई करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे एडवांस कोर्सेज मुतारुफ किए जाएं जिनके जरिए नौजवान बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। चीफ मिनिस्टर ने वाइस चांसलर्स को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटीज की जरूरतों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें, जिसमें फंड्स, इमारतों और टीचिंग स्टाफ के तकर्रुरात जैसे मसाइल शामिल रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शास्त्रीपुरम रेलवे ट्रैक के करीब ROB यानी रोड ओवर ब्रिज के काम तेजी से जारी हैं। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी MLC मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम रेलवे ट्रैक पहुंचकर मज़कूरा तामीरी कामों का तफसीली मायना किया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अहदेदारों ने कामों की पेशरफ्त के बारे में मजलिसी MLC को तफसील भी बताई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऐसे वक्त में जबकि मालीगांव बम धमाका 2008 केस की समाअत तकमील के करीब है और आइंदा चंद महीनों में फैसले की उम्मीद है, मुकदमे की समाअत करने वाले NIA की खुसूसी अदालत के जज AK लाहोटी के तबादले के फैसले ने मुतासरीन में मायूसी फैला दी है। हालांकि इसे मामूल का सालाना तबादला करार दिया जा रहा है, जिसके तहत जज AK लाहोटी की तैनाती नासिक में कर दी गई है। तहम मुतासरीन ने अंदेशा जाहिर किया है कि इसकी वजह से बरसों बाद फैसले की जो उम्मीद पैदा हुई थी वो फिर दम तोड़ने लगी है। गुज़िश्ता 18 बरसों में मालीगांव ब्लास्ट की समाअत करने वाले जज का ये 5वां तबादला है। याद है कि इस केस की कलीदी मुलजिमीन में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिले उस्मानाबाद के RG शेंडे कॉलेज परांदा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 20 साला तालिबा वर्षा खरत विदाई तकरीब के दौरान स्टेज पर तकरीर करते हुए अचानक गिर पड़ी और जान की बाजी हार गई। वर्षा खरत तकरीब के दौरान खुशगवार मूड में मुस्कुराकर हाजरीन से खिताब कर रही थी। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि वो अपनी बातचीत के दौरान अचानक पीछे की जानिब लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। ये लम्हा हाजरीन के लिए शदीद सदमे का बायस बन गया। वाक़े के फौरी बाद कॉलेज इंतजामिया ने वर्षा को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दे दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वर्षा का 8 साल की उम्र में दिल का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 12 सालों से वो मुकम्मल सेहतमंद थी और किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।